इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा में द्वितीयः पाठः दुर्बुद्धिः विनश्यति। आज हम इसमें इसका अभ्यास करेंगे। उच्चारणम कृत, उच्चारण करिए। आप मेरे साथ ही साथ उच्चारण करिए। फुल्लोत्पलम ये तालाब का नाम है। कम्बग्रीवः कछुए का नाम है। उक्तवान कहा गया। भवद्भ्याम आप दोनों के द्वारा। अवलंब्य लटक कर। आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा। हृदम तालाब उड्डीयते उड़ रहा है। पक्त्वा पका करके। भक्षिष्यामि भक्षण करूँगा यानी कि चबा चबा करके खाऊंगा। सुहृदाम मित्रों का। भ्रष्टः पथभ्रष्ट हुआ इस अलग हुआ। अब है इसमें एक पदेन उत्तरत यानी कि एक शब्द के द्वारा उत्तर दीजिए। कूर्मस्य किम नाम आसीत कछुए का क्या नाम था। कम्बुग्रीवः सरस्तिदि के आगच्छन तालाब के किनारे कौन आए। के होता है कौन, बहुवचन में है ये। मछुआरे यानी कि धीवराः। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति कछुआ किस रास्ते के द्वारा दूसरी जगह जाना चाहता है। आकाश के रास्ते से यानी कि आकाश मार्गेण। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन यानी कि लटकते हुए कछुए को देख करके कौन दौड़े। के का अर्थ होता है कौन, बहुवचन में यहाँ पर भी आया था। नागरिक दौड़े, नागरिक या फिर ग्वालों को बोला जाता है बहुवचन में पौराह। अब है इसमें अधोलिखित वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति इति लिखत यानी कि नीचे लिखे गए वाक्यों को कौन किससे कहता है ऐसा लिखो। प्रति मिस से, का मिस किसको, किसको से अर्थात किससे कथयति कहता है। यथा प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम मीन्स सुबह जो उचित हो वह करना चाहिए। ये जो है हंस बोलते हैं कछुए से। हंस हो क्योंकि वो दो हैं। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, जिससे भी बोला जाता है वो हमेशा द्वितीय विभक्ति में यूज किया जाता है। उस शब्द के अंतिम वाले अक्षर में अंक की मात्रा लगती है या फिर लास्ट में मौ होगा हलंत वाला। अब जो है हम शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है हंस बोल रहे हैं किसको, कूर्मम प्रति। अब है इसमें का अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि मैं तुम दोनों के साथ आकाश के रास्ते से जाना चाहता हूँ। ये कूर्मः बोलता है हंस प्रति। अब है इसमें खा अत्र कहा उपाय, इसमें क्या उपाय है। ये हंस बोलता है कछुए के लिए यानी कि कूर्मम प्रति। गौ में देखिए अहम उत्तरम ना दास्यामि मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये कछुआ बोलता है कूर्मः हंसों प्रति, हंसों से। यूयम भस्म खादत ये कछुआ बोलता है यानी कि कूर्मः किससे, नागरिकों से, पौराण प्रति। अब है इसमें चौथा मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत यानी कि मंजूष से, जो भी आप ये बॉक्स देख रहे हैं उसे बोलते हैं मंजूष। मंजूषाता का अर्थ होता है मंजूष से यानी कि बक्से से। क्रियापदम क्रियापदों को, क्रियापद को वह बोला जाता है। चित्वा चुन करके वाक्यानि वाक्यों को पूर्यत पूरा करिए। यहाँ पर जो है ना वर्ब यानी कि क्रियापद दिए गए हैं। ये जो वाक्य हैं आधे अधूरे हैं। हमें जो है क्रियापदों को चुन करके जो क्रियापद जिस भी सेंटेंस के साथ फिट बैठता है उसे वहाँ पर फिट करा देना है। पहले क में देखिए हंसाभ्याम सह कूर्मोपि यानी कि दो हंसों के साथ कछुआ भी क्या कर रहा है, उड़ रहा है। उड्डीयते अहम किंचिदपि ना मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। वदिष्यामि यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम ना जो भला चाहने वाले मित्रों की वाक्य को नहीं हंसी खुशी स्वीकार करता है यानी कि अभिनंदती। एकः कूर्मः अपि तत्रैव यानी कि एक कछुआ भी वहीं रहता था। प्रतिवसति स्मा अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम मैं आकाश के रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ यानी इच्छामि। वयम गृहम नीत्वा कूर्माम अर्थात मैं घर ले जा करके कछुए को चबा चबा करके खाऊंगा यानी कि भक्षयिष्यामः। अब है इसमें पांचवा पूर्ण वाक्य न उत्तरत पूरे वाक्य के द्वारा उत्तर दीजिए। क में आप देखिए कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति कछुआ कहाँ जाना चाहता है, दूसरे तालाब को। तो कुत्र की जगह हम लिखेंगे अन्यम हृदम, बाकी सेम सेम कॉपी होगा। कच्छपः अन्यम हृदम गंतुम इच्छति कछुआ दूसरे तालाब को जाना चाहता है। ख में आप देखिए कच्छपः कम उपायम वदति कछुआ क्या उपाय बताता है। कच्छपः उपायम वदति कछुआ उपाय बताता है। जो कुछ भी वो बोलता है ना उसे हम सब लिखेंगे इन इन्वर्टर्स कोमास के अंदर, और उससे पहले या फिर डैश होगा या फिर छोटा सा इधर से कोमा होगा, आप कुछ भी लगा सकते हैं। युवाम काष्ठदंडम चंचवाधार्यत मीन्स कि तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच से धारण करो। अहम काष्ठदंड मध्य अवलंब्य युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटकर तुम दोनों के पंख की सहायता से सुखपूर्वक जाऊंगा। अब है इसमें लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौरः किम अवदन यानी कि लटकते हुए कछुए को देख करके नागरिकों ने क्या कहा। क्या कहा उन्होंने कि हंग हो महत आश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मः अपि उड्डीयते कि अरे अरे बहुत बड़ा आश्चर्य, दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है।
ये जो है उन्होंने बोला है, तो इसको हम लिखेंगे इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। उससे पहले सारे वर्ड्स कॉपी होंगे, बस किम को छोड़ देना है आपको कि लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौरा अवदन, ये देखिए। उसके बाद जो कुछ भी उसने बोला वो सब आ जाएगा इन कॉमास के अंदर। अब घ में आप देखिए कि कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, यानी कि कछुआ मित्रों के दिए गए वचन को भूल करके क्या बोला कि तुम सब राख खावो, ये आएगा इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, अर्थात यूयम भस्म खादत। बाकी पहले के वर्ड सेम टू सेम कॉपी होंगे, किसको छोड़ करके, किम को छोड़ करके, कि कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य अवदत् यूयम भस्म खादत। अब है इसमें प्रश्न नंबर 6, घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। चैप्टर में, कहानी में जो वाक्य पहले आया है उसको सबसे पहले लिखना है। उसके बाद जैसे जैसे वाक्य आते जाते हैं उसी क्रम से हमें लिखना है, और जो वाक्य सबसे लास्ट में आया है वो हमें सबसे लास्ट में लिखना है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले जो वाक्य आया है वो है ग, यानी कि आपको जब उत्तर लिखना है तो सबसे पहले ग वाला आपको वाक्य लिखना है। जैसे कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, अर्थात कछुआ और 2 हंस एक तालाब में निवास करते थे। अब दूसरा इसमें घ वाला ये है, केचित धीवरः सरस तीरे आगच्छन्, यानी कि कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए। अब है जो वाला, जो कहाँ इसमें, ये लास्ट है, कि वयम स्वः मत्स्यकूर्मादीन मारिष्यामः इति धीवरः अकथयन्, कि कल हम सब मछली कछुए आदि को मारेंगे, यह मछुआरों ने कहा। अब जो है जो के बाद है इसमें गौ वाला, ये कूर्मः अन्यत्र गन्तुम इच्छति स्म, कछुआ किसी दूसरी जगह को जाने की इच्छा रखता था। अब है इसमें क वाला, कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। अब है इसमें क के बाद च वाला है, ये है च, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौरः अधावन, लटकते हुए कछुए को देख करके नागरिक दौड़े। च के बाद है ख वाला, पौरः अकथयन्, यानी कि नागरिकों ने कहा, वयम पतितम कूर्मम खादिष्यामः, कि हम गिरे हुए कछुए को खाएंगे। उसके बाद है लास्ट सेंटेंस जो कि इच्छा है इसमें, कूर्मः आकाशात् पतितः, कछुआ आकाश से गिरा, पौरे मारिचच, और ग्वालों के द्वारा मारा गया। अब है इसमें लास्ट क्वेश्चन 7वां, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजू से शब्दों को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। यहाँ पर मैंने पहले ही भर दिया है, यहाँ पर आपको इस पैरा को पढ़ना है, तभी जा करके आपको अच्छे से समझ आएगा। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति स्म, एक पेड़ की शाखाओं में अनेकों कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्, अर्थात उस पेड़ के कोटर में एक सांप भी रहता था। काकानाम अनुपस्थितः सर्पो काकानाम शिशून् खादति स्म, अर्थात कौवे की अनुपस्थिति में सांप कौवे के बच्चों को खाता था। काका दुखिता आसन, कौवे दुखी थे। तेषु एकः वृद्धा काकः उपायम अचिन्त्यत, उनमें एक बूढ़े कौवे ने एक उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत्, पेड़ के समीप में जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति स्म, अर्थात वहाँ एक राजकुमारी स्नान के लिए जलाशय में आती थी। शिलायां स्थितं तस्य आभरणम् आदाय एकः काका वृक्षस्य उपरि स्थापयत्, शिलायाम यानी कि पत्थर में, स्थितम रखे गए, पत्थर में रखे गए, तस्या आभरणम उसके आभूषण को, आदाय उठाकर, एक काका एक कौवे ने, वृक्ष से ऊपरी पेड़ के ऊपर स्थापित रख दिया, अर्थात कि शिला में स्थित उसके आभूषण को उठाकर एक कौवे ने पेड़ के ऊपर रख दिया। राजसेवकः काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम अगच्छन्, राजसेवकः राजा का सेवक, काकम अनुसृत्य काक का पीछा करके, कौवे का पीछा करके, वृक्ष समीपम पेड़ के नज़दीक, अगच्छन् आए। तत्र ते तम सर्पम च अमार्यत, तत्र वहाँ, ते वे या फिर उन्होंने, तम उसको, सर्पम सांप को, चौमिस और अमार्यत मारा, अर्थात और उन्होंने वहाँ उस सर्प को मारा। अतः एवक्तम इसलिए सही कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से सब कुछ सिद्ध होता है, मीन्स उपाय से सब कुछ सफल होता है। जब भी कोई प्रॉब्लम हो, अगर हम ढंग से सोचें ना तो हमें सल्यूशन मिल ही जाता है।